भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। हमारे संग है मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री बिजन सिंह राठौर साहब हैं। कहा कि बुंदेली यात्रा पहुंची है मुरैना और मुरैना की सीटों के प्रभारी हैं बिजन सिंह जी। भाई साहब, क्या है स्थिति का परिस्थिति है? राम राम सज्जन भैया। देखो, जो मध्य प्रदेश की सब जगह की स्थिति है, मुरैना की तो और बाड़ू स्थिति है। पहला हम सोचते कि जाने कैसो माहौल हुई है, क्या हुई है, लेकिन जोंदना से हमें मुरैना में आए, वास्तव में हमें आके पतो पड़ी कि इतने कि आदमी भैया इतने खुददार हैं कि वे बिल्कुल ये बात पे अड़े हैं कि जितने जे बिकाऊ हैं इनको तो गली के बाहर फेंक रहे, भीतर घुसन नहीं देने, गांव के भीतर और गाँव में घुसन नहीं दे रहे। एक वे कौन से थे मंत्री जी हैं, जोन गांव में जात सुबह पहले गांव वाले पहले न गाड़ी लेकर ठाणे हो जात कि भैया जे ऐसे नहीं चाहने, हमें आदतें सुधरी रंदो, हमें अपनी मोड़ी मोड़न की आदतें खराब नहीं करने और हमें अपने बदनामी नहीं करने अपने चंबल के पानी की। तो ये तासीर है जो चंबल की जब तो हमने देखी। पहले हम जानते कि बुंदेलखंड ही बहुत अंगाई है, लेकिन इतने आगे हमें लगी कि नहीं भैया, चंबल में भी जो है बहुत ज़बरदस्त जो है वो गुस्सा है आदमियों में। और उन्हें सीधी सीधी एक ही पहाड़ों कर लो, काम धाम तो कछु कर ही नहीं है। जे मंत्री बने रहे लेकिन इन्हें काम वाम नहीं करे। वे गाँव में जाओ तो सड़कें महावरे डरी, न व्यवस्था है न कछु है, साहब ऐसे ही डर रहो। लेकिन हम सोचते कि भैया व्यवहार हुई है, सुबह के आउते नहीं है 5 साल, दर्शन नहीं देवे नहीं आए। और जो कछु कसर हती सो बोले आउते चाहे ना आउते, काम कराउते चाहे ना कराउते, लेकिन जो बदनामी जा कराई, ये बदनामी को नहीं झेल सकत। ई को जब आप तो हम दें चाहे कछु हो जाए, और इतने तो वैसे ही देखो मिजाज ऐसा रहो कि अपने खुददारी के खातिर आदमी सीधो जंगल में कूद गो। तो वे कहते कि अब चाहे जो भी होए, ऐसे लोगों को जो है हम तो जंगल में नहीं कूद रहे, लेकिन दूसरों को ना दें, जो इतने की हमने देखी मानसिकता। मुरैना जिला में सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाव है, इतनी कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ी जीत मिली थी, प्रत्याशी भी लगभग तय हो ही गए हैं। तो अब ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ आपको लग रही, कौन सी चुनौती लग रही जी के आधार पे इतने कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा चुनौती है? बहुजन समाज पार्टी भी इतने शक्ति है, उसे कितने का असर कांग्रेस को? देखो, बहुजन समाज पार्टी भी लड़े चाहे समाजवादी पार्टी भी लड़े, आपकी बात तो आम आदमी के दिमाग में जा है कि वोट कटाऊ देता चाहने ही नहीं है भाई, वोट खराब करे काय को भाई। जो भी वोट कट रहा हो उसका फ़ायदा मिल रहा हो किन्हें, बिकाऊ वारन को। कि यह फ़ायदा मिल रहा हो जिनने गौशाला के काम रोक दे, किन्हें फ़ायदा मिल रहा हो जिनने मोड़ियन के 51,000 रुपया के ब्याह के पैसा रोक दे, किन्हें फ़ायदा मिल रहा हो जो देख ही नहीं रहे जनता ताई, केवल अपने मदमस्ती में चल रहे, उन्हें फ़ायदा मिल रहा हो। तो अब जनता भैया बहुत समझदार हो गई सचिन भैया। लगाता है कि नेता ही समझदार है, अब जनता तो इतनी बाड़ू समझदार है। वो खासतौर से मुरैना के गाँव में एक एक आदमी चाहे पढ़ो लिखो हो सो ना हो सो, सब समझ रहा हो कि जे वोट कटाऊ देता को हालत में नहीं चाहने जे ले दे के ना माए से लाए और ठाड़े हो गए। तो जो इतने हो बार नहीं है तो सबको पता है कि एक तरफे टिकाऊ और एक तरफे बिकाऊ। तो टिकाऊ जो कांग्रेस के हैं उनके संगे आदमी ने मन बना लो, और उन्हीं के संगे जो रेवे वाले हैं बिकाऊ को तो कोई संगे देवे वालों की बात है नहीं। कछु नेता आप और उनको भी तो बुलाऊ न पड़े, फिर अपन जा कैसे कह पाएंगे भाई अपने ही उतरे गए? आप कांग्रेस पार्टी में भी दूसरी पार्टियों से लोग बुलाऊ न पड़े प्रत्याशी के तौर पर? आए हम जा कभी करें कि नहीं आए, लेकिन आप फर्क भी तो देखो। जो शोध का विषय भी है कि भाजपा वारन के संगे जो गए वे सेवा की खातिर नहीं गए, विचारधारा में जुड़ भी नहीं गए। वे तो ई के लाने गए कि हम एमएलए रहे चाहे ना रहे, हमें तो मंत्री बना दो। जो कछु व्यवस्थाएं भाई हो सो तो बे जाने, लेकिन मंत्री बनवे के लाने गए। और मध्य प्रदेश में भज्जा पहली भी हम तो चाहे हिंदुस्तान में ऐसा देखो कि बिना ही मंत्री विधायक बने सूदे मंत्री बन गए। एक आध बन जाता तो ठीक है, 2 बन जाते, 4 बन जाते, लेकिन सूदे 20-20, 25-25 बन जावे ऐसा हमें भी 40-45 सालें हो गई राजनीति में और सबकी सेवा करा तो पद पे रद्द है। हमें तो ध्यान नहीं आ रही कि हिंदुस्तान में कौन प्रदेश ऐसा है इतना बड़ो स्वर्ण मध्य प्रदेश बनावे वालों के जो है जितने ऐसा भाव हुए। अब जरूर लगन लगो कि जो है नहीं वास्तव में अच्छे दिन आ गए कछु जनन के। तो ये जो है फर्क जो है कि बेगए थे काय खिलाने कि हम एमएलए रवें चाहे न रवें, लेकिन हमें शुद्ध मंत्री बना दो, हमारी व्यवस्था कर दो। कांग्रेस में जो अभी आ रहे हैं कांग्रेस पद नहीं दे पा रही, उन्हें पता है कि चुनाव लड़ने पर इसके बाद वे जिए, लेकिन इतने विचारधारा से जुड़ भी आ रहे हैं, उतने भी समझ रहे हैं कि और जो पार्टी हैं जो तो केवल वोट कटाउती और भाजपा को फायदा दवाउती। तो अब उनके संगे लोग निरंचाउत इसे कांग्रेस में आ रहे और कोनो पद के खातिर नहीं आ रहे, परीक्षा दे भी आ रहे।
कि इतने जनता जनार्दन के बीच में जे अपनी बात रखें कि हम वोट कटाऊ वारन के संगे नहीं हैं, अब तो हम सिद्धांतवादी ऐसी पार्टी के संगे हैं जी के नेता कमलनाथ जी हैं, जो गरीब आदमी के लाने सेवा कर रहे थे, जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने को काम कर रहे थे, जो हर वर्ग के लाने किसानों को कर्जा माफ़ कर रहे थे, जो मजूरन के गरे से गरे लगा रहे थे, नई सवेरा योजना लेके उनके लाने आ रहे थे और हर वर्ग को फायदा कर रहे थे। तो ऐसे नेता के संगे और ऐसी पार्टी के संगे हमें रहने, पहला हम परीक्षा दें जनता जनार्दन के बीच में जाए, उसके बाद फिर जनता जनार्दन को आशीर्वाद मिले जब हम विधायक बने। जो दो ही इनमें जो फर्क है। एक और बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी में थे उस टाइम ग्वालियर चंबल की ज़्यादातर टिकटें वही फाइनल करते थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने हैं तो आपको उनको कितनों असर दिखाई दे रहा हो कि उनके जावी से कितनों नुकसान हो, या कार्यकर्ता उनसे किस स्तर पे जुड़े? तो नेता तो जुड़े थे वो तो दिख गए, लेकिन कार्यकर्ता किस स्तर पे उनसे जुड़े थे? देखो कार्यकर्ता तो हमें नहीं लगा, इतने आके हमें पता और पहला तो हम भी यही जानते कि सिंधिया जी तो बहुत बड़े नेता हैं भैया, पत्ता नहीं खड़का तो उनके बिना चंबल में, लेकिन इतने आए तो हमें तो जो पता पड़ा था सरपंच की ज़्यादा चलत। सच बता रहे हैं आपसे, इतने कोई पूछते नहीं है। हम जो जिनसे पूछा सुबह कहते के वाह जय साले मेरा इस कांग्रेस में रथा थे, लेकिन मैं अपने ड्राइवर को टिकट दवा देते, कहूँ पुताई वाले को टिकट दवा देते, कहूँ काऊ को टिकट दवा देते, कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट मिलता ही नहीं है। तो यही से जो है कई बार नुकसान हो जाता। तो अब इतने कछु फर्क नहीं पड़ रहा आदमी तो, बल्कि उल्टे ही जाके रहे कि सिंधिया जी को प्रचार करा भी आए ना हारा तुझे तो और हरा दें, क्या कि बे इतने चाहूँ कि जो मान बुंदेलखंड को है और चंबल को जो मान है वो मान बनो रहे। चंबल की शान और स्वाभिमान हमेशा ऊपर रहा और ऊपर भी रखन चाहूँ। ये के लाने जो गलत परंपरा जो सिंधिया जी ने डाली, उनके विचारधारा से पुराने सिंधिया जी भी हती, उनकी हम आज इज्जत करत, उनको जयंती हती हमने भी बनाई, काहे कि उनने विचारधारा से समझौता नहीं करो। तो भैया खबर कर लो आप, अगर उनने एक बार पार्टी भी बनाई थी तो लौट के वहीं आ गए थे, भाजपा मान के संगे नहीं गए थे जी, चले गए। तो कौन सी विचारधारा ऐसी ऐसी जब आप बदलो तो फिर जनता भी तो बदले। तो यही से इतने अब की बार आदमियन में जब गुस्सा है सिंधिया जी की बातों में कोई आवे वारो नहीं है, बल्कि सिंधिया जी और भाजपा के मिले से और आदमी गुस्सा होगा कि जो कछु बची थी बाहर डुबाएंगे। तो जयते बिरजन सिंह राठौर जी जिनको साफ तौर पे कहना है कि मुरैना और चंबल क्षेत्र को जो पानी है, जो तासीर है, वो बिकाऊ और टिकाऊ के बीच को फर्क कर वो जानत है। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार किलानी।